नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो है एडमिट कार्ड कमीशन के द्वारा अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। लेकिन जो है ना वेबसाइट पे अपलोड तो किया गया है, लेकिन डाउनलोड करने में जो है ना बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अब जो है ना कि कमीशन ने बहुत सारे ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ट्वीट ये किया गया था आवश्यक सूचना को लेकर के, ठीक है ना। एक सैंडल पे बिहार लोक सेवा आयोग का एक सैंडल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी ऑफिस के नाम से @BPSC ऑफिस के नाम पे। इस पे जो है ना ये पूरा का पूरा ये इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण जो है दिक्कत आ रही हैं। तो थोड़ा सा जो है ना उन्होंने 3-4 घंटे का समय मांगा कि 4 घंटे दीजिए, उसके बाद हम ठीक करके आपको देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना दूसरा ट्वीट आया कि फिर से एक आवश्यक सूचना इन्होंने दिया कि देखिए बेल्ट्रॉन ने स्टेट डेटा सेंटर के तकनीकी समस्या पूरी तरह से समाधान कर दी गई है। अब सभी अभ्यर्थी बिना किसी कठिनाई के अपना एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ना यहाँ से मामला शुरू होता है कि इनके एक्स हैंडल पे प्रॉपर जो है ना बच्चों की मैसेज कमेंट का जो है ना बाढ़ लग जाता है। अब बाढ़ लगता है, कुछ कमेंट हमने बच्चों का निकाला है वहाँ से। देखिए किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट को लेकर के, ठीक है। लगातार 2-2 घंटे 1-1 घंटे से बच्चे परेशान हैं, ठीक है। लेकिन कोई उसके बाद कोई ऑफिशियली ट्वीट नहीं किया गया, कोई एक्स पर जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाला गया है कि हाँ ये तकनीक पे हम अगर इशूज़ है तो इसे स्टेबल करने के लिए प्रॉपर हमारी टेक्निकल टीम जो है ना काम कर रही है। आईटी टीम काम कर रहा है। ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक कमीशन के द्वारा जारी नहीं किया गया है। हम दिखाते हैं आपको वो ट्वीट क्या है, वो बच्चे ने मैसेज तो किया है, कमेंट किया है। इस पे जो कमेंट किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा कि देखो कौवा कितना भी पेंट लगा ले हंस नहीं बन सकता, कितना भी यूपीएससी का नकल कर लीजिए, रहना करना कुमार जी को खुशी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को डायरेक्ट जो है ना इंडिकेट कर रहे हैं और आयोग का इनके द्वारा कहना है कि देखिए आप जो है ना नकल करने से नहीं होता है, आप उस तरीके से प्रॉपर आईटी टीम बैठानी होगी अगर आपको उस तरीके की चीज़ों को बनाना है तो, ठीक है। राजेश कुमार का कहना था कि महामहिम बचा लो, ठीक है, बच्चा लो यानी बचाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से जानकारी लेके स्क्रीन पर नहीं देख रहा हूँ कि अब खुलेगा, पूरी रात खराब की अपने दिन की दोपहर कर रहे हैं, क्या इरादा है, ठीक है। तो ऐसे कमेंट जो है ना देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं। कहा जा रहा है कि इससे अच्छा तो पहले वाला साइट था, एटलीस्ट एडमिट कार्ड के लिए इतना मारामारी नहीं करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर आता है कि अब आपकी वेबसाइट रो रही है, ठीक है। सोचिए कि किस तरीके का कमेंट है, ठीक है। एक कहा गया, एक बच्चे ने कहा, ये भी के नाम से इनका हैंडल है, कहा जाता है कि हमसे फीस लेकर भी एक वेबसाइट ढंग से नहीं बना पा रहे हैं ये लोग, ठीक है। यानी कहना है ना कि 600 रुपया तो लेते हो भाई, लेकिन जो है ना एक वेबसाइट भी आपने अच्छे से डेवलप नहीं करवाए हैं। कौन सा डेवलपर आप रखे हुए हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा देखिए किसी ने बोला कि ई का बना दिया है वे वेबसाइट को व्हाइट बोर्ड में बदल दिए हो, मतलब कि इस तरीके से जो है ना शब्दों का चयन किया गया है, ठीक है। कुछ ने और भी लिखा है कि क्या बवासीर वेबसाइट बनाया है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। हंसी आ रहा है भाई, मैं क्या बोलूँ, सबने पहले ही इतना बोल दिया है। मेरे ख्याल से हैवी ट्रैफिक की वजह से ऐसा हो रहा है। खुद सोचिए आप, 5.5 लगभग जो है ना 5 लाख भी बच्चे नहीं फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है। लगभग आपका 4 लाख लगभग 80 या 90 हज़ार बच्चे जो हैं फॉर्म फिल किए हैं, उसके बाद भी ये ट्रैफिक है इस तरीके का, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो सर इस मुद्दे पर। जरूरी है, एक इन्फॉर्मेशन तो आना ही चाहिए, बच्चे सुबह से ही परेशान हैं। इस बार क्वेश्चन आएगा, मतलब कहना है ना कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि कितना डिले हुआ था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, बताइए। 10 मिनट हुआ था, 20 मिनट हुआ था, 1 घंटा हुआ था, 5 घंटा हुआ था। कहने का मतलब ये है कितने बजे एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इनका ऐसा कहना है। और भी कुछ बच्चे का कहना है कि प्रक्रिया को इतना जटिल बना दो, पहला सबसे पहले फॉर्म भरने यानी ओटीआर में ही छात्र थक जाएं। दूसरा है वेबसाइट ऐसी बनाओ कि एडमिट कार्ड डाउनलोड ही ना हो। तीसरा परीक्षा केंद्र अंतिम क्षण में आवंटित करो और एकदम अंतिम छोर पर जहां रेल और बस जाए ही नहीं, छात्रों को परेशान करो, ठीक है, कि वे आज के बाद जो ना फॉर्म भरने से ही डरें, ठीक है। तो ऐसा इनका कहना है राहुल जी का। इसके अलावा कहना है कहा जा रहा है यहाँ पे कि वेबसाइट ऐसी बनवाया कि अब खुल ही नहीं रही, इससे अच्छी तो पुरानी वेबसाइट ही थी, ठीक है। कुछ और भी है, साइट तो ऑन ही नहीं हो रहा है, ट्वीट करने से पहले खुद चेक नहीं किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो जरूरी है कि भाई एक बार आप टेस्ट कर रहे हो ना, तो जब आप ओके कर देते हो तो एक बार खुद से टेस्ट करना चाहिए कि कहीं पे कोई बग्स तो नहीं रह गया है, ठीक है। सर्वर काम तो ढंग से कर तो रहा है, तो ये चीज़ें जरूर चेक करना चाहिए। अभी भी स्लो है, ऐसा कमेंट है यहाँ। ये महानुभाव कृपया सेंटर का शहर ईमेल मैसेज द्वारा भेज दीजिए ताकि स्टूडेंट उस शहर का रिजर्वेशन करा लें। ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है। बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर, करोल बाग, दिल्ली से आते हैं, कुछ बच्चे बेंगलुरु से भी आते हैं एग्जाम देने के लिए, कुछ आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, वो कुछ प्रयागराज से जाते हैं, अलग अलग जगह से जाते हैं। तो ये बहुत ही मेजर इन्होंने इशूज़ उठाया है। देखते हैं हुआ कि नहीं। ऐसे ही भी सूर्य नाम के स्टूडेंट हैं, ये कहते हैं कि देखते हैं क्या हुआ कि नहीं ओपन। 2-4 दिन और टाइम ले लेते, एग्जाम तो होता रहेगा, बच्चों का क्या है,
मान लीजिए एग्जाम टाइम पे हो जाए, एडमिट कार्ड तो 12 को भी आ सकते हैं, इनका ऐसा कंसर्न है। तो कहने का मतलब ये है ना कि बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो बच्चे ने किया है। देखिए मेरा कहना है कि पैनिक ना हो, ठीक है। संभवतः आयोग अपना काम कर रही होगी, ठीक है। कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिच रह जाता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच रह गया होगा। और जल्दीबाजी में कहा जाता है ना कि जल्दीबाजी में और गलती होती है। तो सरकार को, कमीशन को जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना ही चाहिए। और जब आप ये बताने के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो भाई ऐसा कीजिए ना कि आप एक कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि बच्चे जो हैं हताहत ना हो, ठीक है। और बच्चे जो है अपनी रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिच है जिसके कारण जो है अभी असुविधा हो रही है वेबसाइट पर कुछ वक्त में, यानी 6 तारीख, तो 6 तारीख जरूरी थोड़ी ना है, अब तो 7 भी आने वाला है, ठीक है। तो आप ये बोल दीजिए कि 7 तारीख या 8 तारीख को हम डायरेक्ट जो है ना आपके मेल के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, या मैसेज कर दीजिए जो नंबर लिए हैं आप, ठीक है। तो उसके माध्यम से, या फिर आप एक डेट अनाउंस कीजिए फिर से कि 7 तारीख को सुबह 12 बजे से आपका जो है वेबसाइट पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा बिल्कुल उपलब्ध हो जाएंगे। इस तरीके से मैसेज कर देना चाहिए। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था बच्चे, जो ऑलरेडी हम सबके लिए जरूरी है, ठीक है। बच्चे पैनिक ना हो। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों को छोड़िए। आप जो है ना 1-2 दिन के बाद आराम से जो है ना 9 तारीख को ओपन कीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप टाइम खराब करें, अपना रिवीजन पे फोकस कीजिए, लगातार आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है फाइनली 2-3 दिन के बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। संभवतः मैं ये तो कहूँगा कि अगर आप कोई दिल्ली से जा रहे हैं तो पटना तक का तो टिकट ले ही लीजिएगा, ठीक है ना। पटना तक का टिकट ले लीजिए ताकि वहाँ से आगे का व्यवस्था आप कर पाएँ, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच।